यह कहानी एक रात से शुरू होती है। एक ऐसी रात जब आकाश में पूर्णिमा थी, लेकिन दिलों में अंधेरा। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, जहां वर्षों से कोई पूजा नहीं हुई थी। कहते थे कि वहां एक श्राप था, एक अधूरी कसम का बोझ, जो हर जन्म के साथ और भारी हो जाता था। राघव एक शांत स्वभाव का युवक था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता था। कभी कभी सपनों में उसे एक जला हुआ मंदिर दिखता, एक औरत की चीख सुनाई देती, और फिर एक कसम, जन्म जन्म की कसम। उसने इन सपनों को शुरुआत में अनदेखा किया, लेकिन जब एक दिन गांव की सीमा पर एक अनजान साधु मिला, जिसने बिना पूछे उसका नाम लेकर कहा, कसम पूरी करने का समय आ गया है राघव, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव ने डरते हुए पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराया, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा को जानता हूं, और यह आत्मा बहुत पुरानी है। राघव को याद नहीं था, लेकिन उसका मन मानने को तैयार था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने यह सब पहले भी सुना है, महसूस किया है। साधु ने कहा, तुम्हारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा अब पूरा होने वाला है। उस रात राघव को नींद नहीं आई। वो मंदिर की ओर चल पड़ा। रात का समय था, चांदनी फैली थी, और मंदिर अब वैसा उजड़ा हुआ नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने वहां फिर से प्राण डाले हों। जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। भीतर एक देवी की मूर्ति थी, टूटी फूटी, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज था। राघव को सहसा याद आया, पिछली जन्म की वह रात, जब वह एक सन्यासी था और उसने उस देवी की मूर्ति को जलाया था। मैंने क्यों किया था यह? उसने खुद से पूछा। उत्तर आया, अहंकार। पिछले जन्म में राघव एक ज्ञानी सन्यासी था, लेकिन उसे ज्ञान का घमंड हो गया था। उसने सोचा कि ईश्वर को मूर्तियों में नहीं, केवल आत्मा में खोजा जाना चाहिए, और इसी घमंड में उसने मंदिर को जला दिया। लेकिन उस दिन एक स्त्री, एक भक्त, अंदर पूजा कर रही थी। वह आग में जल गई। मरते वक्त उसने एक कसम ली, मैं जन्म जन्मांतर तक तुझे ढूंढूंगी, और जब तू पछताएगा तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। राघव ने कांपते हुए आंखें बंद की। क्या अब भी देर नहीं हुई? तभी एक स्वर आया, मुक्ति सच्चे पश्चाताप में है। और वही औरत उसी रूप में जलते वस्त्रों के साथ देवी की प्रतिमा से निकली। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस शांति। उसने कहा, मैं हर जन्म में तुझे देखती रही, तेरा घमंड, तेरा पश्चाताप, तेरा संघर्ष, अब तू तैयार है? राघव ने भूमि पर गिरकर कहा, मैंने अपराध किया है, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारी शांति चाहता हूं। और उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वह स्त्री एक रोशनी में बदल गई, और मंदिर फिर से वैभव से भर गया। साधु जो दूर से यह सब देख रहा था, उसने मुस्कुराकर कहा, कसम पूरी हुई, आत्मा को अब विश्राम मिलेगा। राघव वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू बहते रहे। पहली बार उसे शांति मिली थी। भीतर का अंधकार जैसे मिट गया था। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, तो वहां एक युवक समाधि की मुद्रा में बैठा था। चेहरे पर एक दिव्य तेज था, और होठों पर मुस्कान। किसी ने कहा, शायद कोई साधु आया था, लेकिन असल में वो साधु नहीं, एक अपराधी था, जिसने स्वीकार कर लिया था अपना पाप, और उसी क्षण पा लिया था मोक्ष। जन्म जन्म की कसम अब पूरी हो चुकी थी।